झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री इरफान अंसारी के बयान ने गठबंधन के भीतर तल्खी की अटकलों को हवा दे दी है। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने हार की समीक्षा की जरूरत बताते हुए गठबंधन पूरी तरह मजबूत और इंटैक्ट रहने की बात दोहराई। इस रिपोर्ट को देखिए। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हार को लेकर कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार होती तो दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जाती। उन्होंने माना है कि कांग्रेस को इस हार का टीस है और इसको लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी भी है। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती, ठीक है, तो ये आरोप नहीं लगाया जाता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण आप पर ये आरोप लगा? किसकी सरकार मंत्री जी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण ये आरोप लगा? मंत्री जी, किसकी सरकार है झारखंड में? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो पर्याप्त मत है, तो वो तो हमें मिला वोट। जो जिस वोट हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, बस किसी और को मिला, वो जीत गया, खत्म हो गया। हालांकि मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने गठबंधन में किसी तरह की दरार से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हार किन परिस्थितियों में हुई, कहां चूक हुई, इसकी समीक्षा गठबंधन के भीतर की जाएगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, इंटैक्ट है। ऐसे कुछ नहीं है, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन हम इतना आपके माध्यम से ज़रूर कहेंगे कि अगर गठबंधन के द्वितीय प्रत्याशी की जो हार हुई है उसकी सार्वजनिक तौर पर गठबंधन के साथ बैठ करके इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर हार से कांग्रेस में इतनी बेचैनी और बौखलाहट है तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। पार्टी के दलगत भी उम्मीदवार होता है तो किसी से वो वोट मांग सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी सभी 81 विधायकों से वो वोट मांग सकते हैं। देना नहीं देना वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन वोट मांगना अगर पॉलिटिकल पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी भी वोट मांगने के लिए सोचती है। ये कहाँ गैर संवैधानिक है? तो कांग्रेस पार्टी लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी हो गए हैं, लगातार वो हार रहे हैं। संविधान के स्पिरिट को छोड़ करके कुछ से कुछ बके जा रहे हैं लोग। हमने कहा यार इतना साहस है, इतना दुस्साहस है, हिम्मत है, तो आप सरकार से समर्थन विड्रॉ कर दीजिए। बहरहाल राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन नेताओं के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि हार के कारणों को लेकर अंदर खाने मंथन और नाराजगी दोनों मौजूद है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महज बयानबाजी है या फिर महागठबंधन के भीतर बढ़ती तल्खी का संकेत है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।